और एक इमारत की सबसे मुख्य बात है उसकी नींव। And if the foundation is not strong, you can have a problem even if it's on the third or fourth floor. और यदि उसकी नींव या उसके बुनियाद में उसमें ठीक से नहीं बनाया गया हो तो उसकी तीसरे और चौथे मंजिले में भी समस्या हो सकती है। And you may think the problem is there, but actually the problem is in the foundation. हम सोच रहे होंगे कि शायद ऊपर कहीं तीसरे या चौथे मंजिले में समस्या होगी, लेकिन समस्या जो है वो बुनियादी तौर पर है। So many years after our Christian life, in our Christian life, we find some problem is very often because we have not laid a good foundation in the beginning of our life. और मसीह जीवन में बहुत सालों के बाद कई बार हमें समझ में आता है कि कहीं ना कहीं तो समस्या है, लेकिन ये समस्या जो है हमारे मसीह जीवन की शुरुआत ही में हमारा जो बुनियाद है वो सही तरीके से नहीं लगाया है, इसीलिए वो समस्या बन जाता है। And especially in the area of repentance and faith. और खास करके मन फिराने के और विश्वास के क्षेत्र में। Yesterday we saw a little bit about what repentance means. और कल हमने देखा थोड़ी सी में देखा कि मन फिराने के बारे में क्या होता है। It is turning our mind from the things of earth to the things of heaven. और मन फिराने का मतलब ये होता है कि हमारा मन जो है इन संसारिक बातों से मन मोड़कर फिराकर स्वर्गीय बातों की ओर हमें लगाना है। It's not just giving up a few bad habits. और इसका मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि कई चंद बुरी आदतों को हमें छोड़ना है। That is good. ये अच्छी बात है। But there are many Christians who've given up bad habits who have a lot of problems in their Christian life. लेकिन कई ऐसे बहुत ही अच्छे मसीही लोग हैं जिन्होंने ऐसे बहुत सारी बुरी आदतों को तो छोड़ दिया है, लेकिन फिर भी उनके जीवन में बहुत सारी समस्याएं बनी रहती हैं। Because their mind is still set on the things of earth. ये इसलिए क्योंकि उनका मन अभी भी इस संसार की बातों में लगी हुई है। And some people think that the only way to set our mind on the things of heaven is by giving up our job and being a full-time Christian worker. और कई लोग ऐसे सोचते हैं कि एक ही तरीका है जहां पर हम हमारा मन स्वर्गीय बातों पे लगा सकते हैं, वो ये है कि हम फुल टाइम मिनिस्टर या पूर्ण सेवकाई में लग जाएं। But Jesus was a spiritual man even when he was a carpenter. लेकिन यीशु मसीह बड़ाई का काम करते हुए भी वो आत्मिक जीवनों में अपना मन लगाए रखे थे। So Jesus came as a baby. यीशु मसीह एक शिशु होकर आए So that he could be an example for little children. ताकि वो छोटे बच्चों के लिए एक उदाहरण हो सके। For 10-year-olds. 10 साल के बच्चों के लिए। For 17-year-old boys. 17 साल उम्र के लड़कों के लिए। For 25-year-old young men. और 25 साल नौजवान व्यक्तियों के लिए। For people who are doing a business like he was doing business as a carpenter. और लोग जो कारोबार करते हैं जिस तरह से यीशु मसीह बढ़ाई का कारोबार में लगे थे। For people who are members of large families because he had 4 brothers and 2 sisters. और लोग जो बड़े-बड़े जो परिवार में बहुत सारे सदस्य हैं, ऐसे परिवार के जिस तरह से यीशु मसीह भी ऐसे परिवार में थे जहाँ पे बहुत सारे सदस्य थे। For people whose mothers have become widows. और ऐसे लोग जिनके माता जो है वो विधवा हो चुकी हैं। Because Joseph had died and Jesus was the eldest son, had to take responsibility for that family of 8 members. क्योंकि यूसुफ उसका पिता मर चुका था और यीशु मसीह जो पूरे परिवार में सबसे पहलौटा था और जहाँ पे 8 सदस्य थे वहाँ पे अपनी माँ को भी संभाल कर उसे परिवार को चलाना था। And if you've seen the home of an ordinary carpenter in India, that Jesus' home was like that. और यहाँ पर भारत में हम एक बढ़ई के घर के एक साधारण बढ़ई के घर को हम देखेंगे जिस हालत में है वैसा ही कुछ यीशु मसीह के घर में भी था। And then for 3.5 years he's an example for full-time Christian workers. और उसके बाद जो 3.5 साल का काम जो यीशु मसीह ने किया वो पूर्ण सेवकाई के लिए एक उदाहरण है। Whatever you may be, he's an example for you. और फिर वो जो कुछ भी यीशु मसीह है वो हमारे लिए आपके लिए एक उदाहरण है। The way he welcomed children is a good example for mothers. और जिस तरह से उन्होंने बच्चों को न्योता दिया वो हमारे माँ के लिए बहुत अच्छा उदाहरण है। Some of you may think that he has not faced the type of pressures you have faced in your home. और हम में से कई लोग ऐसे सोचते होंगे कि जिस तरह का तनाव हमने सामना किया है शायद वैसा तनाव यीशु मसीह ने कभी सामना नहीं किया है। We have a number of people in our church in Bangalore who are from
Hindu and Muslim homes. और हमारे CFC बैंगलोर कलीसिया में बहुत सारे ऐसे सदस्य हैं जो हिंदू और मुस्लिम बैकग्राउंड से, पार्श्वभूमि से हैं। Jesus died for everybody. यीशु मसीह सभी के लिए मर चुके। But some of these folks from non-Christian homes face a lot of pressure in their home. लेकिन कई ऐसे मसीही लोग जो हिंदू या जो मसीही पार्श्वभूमि से नहीं है, उनके घर में उन्हें बहुत तनाव का सामना करना पड़ता है। And they may think Jesus never faced this. They may think Jesus never faced such pressure. वो शायद ऐसे सोचते होंगे कि यीशु मसीह ने हमने जैसे तनाव का सामना किया है, उन्होंने कभी नहीं किया है। But the Bible says that Jesus' brothers never believed in him. लेकिन यीशु पवित्र शास्त्र ऐसे कहता है कि यीशु के जो भाई थे उन्होंने कभी उस पर विश्वास नहीं किया। I want you to see this verse. मैं चाहता हूं कि आप इस वचन को देखें। John chapter 7 यूहन्ना उसका 7वां अध्याय and verse 5. उसका 5वां वचन। Even his brothers were not even his brothers were believing in him. क्योंकि उसके भाई भी उस पर विश्वास नहीं करते थे। And if you want to know who his brothers were, it's in Mark 6 verse 3. और यदि आप जानना चाहते हो कि उसके भाई कौन हैं, तो मार्क के 6 के 3 में है। Isn't this the carpenter, the son of Mary, the brother of James and Joseph and Judas and Simon? Aren't his sisters here with us? क्या यह वही बढ़ई नहीं जो मरियम का पुत्र और याकूब और योसेस और यहूदा और शमौन का भाई है? From this verse we know that Joseph had died. That's why he was called the son of Mary. और इस वचन से हम जानते हैं कि यूसुफ मर चुका था क्योंकि वो मरियम का पुत्र होकर जाना गया था। Joseph must have died as a young man for Mary to be a widow. और यूसुफ बहुत ही अपने नौजवानी के समय पे मर गया होगा क्योंकि और फिर वहां पर मरियम एक विधवा हो चुकी थी। Here's where we read that he had 4 brothers and 2 sisters. और यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि यीशु के 4 भाई और 2 बहन थी। And they were all younger to him. और ये सारे उससे छोटे थे। And Mary the mother would have told them, this elder brother of yours is special. और मरियम ने उसके भाई और बहनों से कहा होगा शायद कि आप तुम्हारा जो बड़ा भाई है वो खास है, विशेष है। He's the only child ever born into the world without a human father. और ये एक ही ऐसा एकमात्र पुत्र है इस सारे जगत में जो किसी पिता के बगैर पैदा हुआ है। He's the son of God. ये परमेश्वर का पुत्र है। You know what those brothers would have told Mary? फिर उसके भाइयों ने मरियम से क्या कहा होगा, आप जानते हो क्या? Are you trying to fool us, Mom? क्या तुम हमारी मजाक उड़ा रही हो क्या माँ? All rubbish. He's just an ordinary person like us. ये सारा बेकार की बात है, वो बिल्कुल हमारे समान ही एक व्यक्ति है। His brothers did not believe in him. और उसके भाई जो है वो यीशु पर विश्वास नहीं किए। And when they saw that he's a young man who would never get angry, और जब उन्होंने देखा कि एक नौजवान होकर एक व्यक्ति यीशु को कभी गुस्सा नहीं आया, never speak evil of others, कभी उन्होंने दूसरों के बारे में बुराई नहीं की, always upright in money matters, और हमेशा पैसों के मामलों में सिधाई से खराई से चलने वाला व्यक्ति, never disobedient to his mother even in a smallest thing, और छोटी सी छोटी बातों में भी अपनी माँ का कभी भी आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया। those brothers must have been really irritated. और ये देखकर उसके भाई सारे चिड़चिड़ा हो चुके होंगे। Because you know, when you see a really good person, it's like you having a dirty shirt and that person's got a clean shirt. और क्योंकि हम जब एक भले व्यक्ति को देखते हैं वो उस समान होता है जैसे कि हमारा जो वस्त्र है वो बिल्कुल खराब है और उसका वस्त्र बहुत ही अच्छा है। And you wish that his shirt will also be dirty so he can be like you. और फिर हमें ऐसा लगता है कि उसका वस्त्र भी खराब हो जाए ताकि वो हमारे समान हो जाए। Human nature is like that. और मनुष्य का स्वभाव बिल्कुल ऐसा ही And है। I can imagine those 4 brothers who try to irritate him in so many ways, but he'd never get angry. और मैं ये कल्पना करता हूँ कि इसके जो 4 भाई हैं लगातार उसे गुस्सा दिलाने की कोशिश करते होंगे लेकिन उसने कभी भी गुस्सा नहीं आया होगा। Not for 1 or 2 days, for 30 years. और ये सिर्फ 1 या 2 दिन की बात नहीं है, पूरे 30 वर्ष के लिए हुआ होगा। I'm trying to show you a picture of Jesus' home life. और मैं आपको ये कोशिश कर रहा हूँ कि यीशु मसीह के घर का जीवन कैसा हुआ होगा। More than any non-Christian person suffered in their home. और जितना जो मसीह में नहीं है वो अपने घर में जिस तनाव से गुजरते हैं उससे कई गुना बढ़कर यीशु मसीह ने सहा था। From his own brothers. अपने खुद के भाइयों से। But he never sinned. लेकिन उन्होंने कभी पाप नहीं किया। This is the one who says to us,
follow me. और यही व्यक्ति है जो हमसे कहता है कि तुम मेरे पीछे आ जाओ। So faith is not just believing, oh, I know Jesus died for my sins. और विश्वास सिर्फ इतना नहीं है कि मैं जानता हूँ कि यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मर गए। One of the best pictures of faith is getting married. और सबसे बहुत ही विशेष दृष्टांत विश्वास के बारे में ये है जब शादी हो जाता है। The Bible says that Jesus is our husband और पवित्र शास्त्र कहता है कि यीशु हमारे पति हैं and we are his bride. और हम उसके दुल्हन। So think of a wedding where a pure girl is giving herself to a fine young man. और एक विवाह या शादी के बारे में कल्पना कीजिए जहां पर एक बहुत ही निर्मल स्त्री जो है अपने आप को एक जवान के हाथ में सौंप देती है। And she is saying, I commit myself to you for life. और वो उस व्यक्ति से कहती है, पुरुष से कहती है कि मैं पूरे जीवन भर अपने आप को तुम्हारे हवाले करती हूँ। Or that itself is great. और वो उतने में ही वो बहुत महान है। But now take another picture, अभी एक दूसरा दृष्टांत which is लीजिए more true of all of us. और ये हमारे बारे में हर एक के व्यक्ति की सच्चाई के बारे में है। Of a girl who was a prostitute. और एक स्त्री जो एक वेश्या है And here's a fine, pure, rich young man saying, I want to marry you. और एक पुरुष जो बहुत ही भला व्यक्ति है, बहुत ही चंगा व्यक्ति है, वो आकर उस वेश्या स्त्री से कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। That is a better picture of Jesus and us. और वो एक और बेहतर चित्र है यीशु और हमारे बारे में। Because we are not pure brides. क्योंकि हम जो है निर्मल दुल्हन नहीं हैं। We came to Jesus as spiritual prostitutes. और हम जो है यीशु मसीह के पास एक आत्मिक वेश्या होकर आए हैं। That means we fooled around with sin and the world for so many years. क्योंकि हमने पाप के साथ, संसार के साथ कितने सालों से मजाक मौज मस्ती करते आए हुए हैं And messed up our life. और हमारे पूरे जीवन को नष्ट कर दिया है। How many men are there who will be willing to marry a girl who's messed up her life? और कितने ऐसे नौजवान व्यक्ति होंगे जो ऐसे स्त्री से शादी करना चाहेंगे जिसने अपनी पूरी जिंदगी को बेकार कर दिया है। Many of us don't appreciate Jesus sufficiently. और हम में से कितने लोग यीशु मसीह को सही से सराहते नहीं हैं। Imagine if that girl, if the wonderful young man marries her, says, okay, I will forget about all your past, I want to love you and be your husband. और कल्पना कीजिए कि वो भला व्यक्ति जो है उस वेश्या स्त्री की से कहता है कि तुम्हारी सारी पुरानी बातों को मैं भुला देना चाहता हूँ, मैं तुमसे विवाह करके तुमसे प्यार करना चाहता हूँ। Imagine if after marriage again she begins to fool around with other men. और ये कल्पना कीजिए कि शादी हो जाने के बाद वो फिर से दूसरे पुरुषों के साथ मौज मस्ती करना शुरू करती है। What would you say to such a wife? और ऐसे एक स्त्री से, ऐसे एक पत्नी से आप क्या कहेंगे? Hey, you messed up your life so much before you got married. और तुमने शादी से पहले ही तुम्हारे जीवन को कितना नष्ट कर दिया था। And this wonderful pure young man came and married you. और ये इतना अच्छा शुद्ध व्यक्ति नौजवान आकर तुमसे शादी करता है। You were not only a prostitute, you were a beggar. और तुम तो सिर्फ एक वेश्या नहीं थी लेकिन एक भिखारी भी थी। And this one is a prince. और ये तो एक राजकुमार है। And he's been so good to you. और ये तुम्हारे ओर कितने अच्छे से व्यवहार किया है। And now after marriage you still go messing around with other men. और अभी शादी के बाद भी तुम दूसरे पुरुषों के साथ मौज मस्ती कर रही हो। This is how many Christians live. और इसी तरह से बहुत सारे जो मसीह लोग हैं जीवन बिताते They हैं। forget what pit Jesus took them from. और वो भूल जाते कि किस तरह से गहराई से यीशु मसीह ने उन्हें खींचकर बाहर ले आए थे। The thing that will help you to be faithful in your life is to remember how deep you were in sin when Jesus met you. और आपके जीवन में एकमात्र बात आपको विश्वास योग्यता से जीने के लिए मदद करेगा, वो ये है कि आप स्मरण करें, याद करें कि आप कितने गहराई में पाप से डूबे हुए थे और वहां से यीशु ने आपको उभार कर निकल आया है। Even those who looked very pure and good on the outside. और वो लोग भी जो बाहरी तौर से बहुत ही शुद्ध और अच्छे दिखते हैं। Jesus taught us that sin in the heart is equal to sin on the outside. और यीशु मसीह ने हमें सिखाया कि जो पाप भीतरी मनुष्यत्व में है वो बाहरी तौर से जो दिखता हुआ पाप है उसके साथ समान है। Anger is like murder. और गुस्सा जो है वो खून करने के समान है। Lusting in the mind is like adultery. और मन में जो हम अभिलाषा करते हैं वो व्यभिचार करने के बराबर है। So things like that. और इस समान बहुत सारे बातें। So an awareness of how much we failed in our past life
is the thing that will help us to be faithful to Jesus until the end. और लगातार ये एहसास होना कि हमारे बीते हुए दिनों में हमने कितनी बार हम गिर चुके हैं, यही बात को याद करते हुए हमारे जो विश्वास का जीवन में हम आगे बढ़ सकते हैं.